जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मोमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी करेंगे। दोस्तों ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप होकर भी मॉडरेट टू रिस्क है और अभी हम इसको इसकी कंपटीटर कंपनी से कंपेयर करेंगे लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स के साथ। दोस्तों हम इसको इंफ्रास्ट्रक्चर की दिग्गज कंपनी एल&टी और आईआरबी इंफ्रा और जीएमआर एयरपोर्ट के साथ कंपेयर करेंगे। लास्ट 1 ईयर में तो इस सेक्टर की एचजी इंफ्रा और आईआरबी इंफ्रा दोनों ने लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव में रिटर्न्स दिए, लेकिन एचजी इंफ्रा ने 50% के नेगेटिव में रिटर्न्स दिए, जबकि इसी सेक्टर की दिग्गज कंपनी एल&टी ने लास्ट 1 ईयर के नेगेटिव सेंटीमेंट में भी पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए 21.77% के। एल&टी के साथ साथ जीएमआर एयरपोर्ट ने भी लास्ट 1 ईयर में पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए 9.69% के। लेकिन दोस्तों फिर भी अपने स्टॉक मार्केट की एलसिस रेटिंग में इस कंपनी में 78% एनसिस ने इसमें बाय करने की रेटिंग दे रहे हैं। एनसिस के साथ साथ ब्रोकर रिसर्च में आनंद राठी और प्रभुदास लिरदर जी भी इस कंपनी को लेकर बुलिश है। आनंद राठी की तरफ से बाय करने की रेटिंग है टारगेट प्राइस 1142 के, वहीं पर प्रभुदास लिरदर ब्रोकर की तरफ से एक्यूमुलेट करने की रेटिंग है टारगेट प्राइस 724 के। और दोस्तों शॉर्ट टर्म में लास्ट 1 मंथ और लास्ट वीक में ये शेयर होल्डर्स को पॉजिटिव में भी रिटर्न्स दे रही है। हालांकि लास्ट 3 ईयर से लास्ट 3 मंथ तक इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को नेगेटिव में ही रिटर्न्स दिए और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी मार्केट के पॉजिटिव सेंटीमेंट में इस कंपनी में 16.98% का अपसाइड जंप आया। लगभग 100 पॉइंट के आसपास इस कंपनी में अपसाइड मूवमेंट आई। आज के अपसाइड मूवमेंट में पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ साथ एक और रीजन है इसके अपसाइड मूवमेंट का। इस कंपनी को कल वैकेंट डेज में 519.33 सीआर का न्यू ऑर्डर मिला मिर्जापुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की तरफ से, और ये फाइनेंशियल ईयर 2026 के फर्स्ट क्वार्टर का फर्स्ट ऑर्डर है। और इसके लेटेस्ट ऑर्डर्स को डिस्कस करें जो मार्च क्वार्टर में ऐड हो चुके हैं, तो दोस्तों 3 वीक पहले इस कंपनी को 49 सीआर का न्यू ऑर्डर भी मिला था। 1 मंथ पहले 401.33 सीआर का न्यू ऑर्डर मिला था। और दोस्तों यदि आप भी किसी कंपनी या म्यूचुअल फंड के ऊपर डिस्कशन चाहते हो, तो दोस्तों आप भी हमें उस कंपनी और म्यूचुअल फंड का नाम सजेस्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग भी वीडियो लेकर आएंगे। और यदि आप अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू चाहते हो, तो दोस्तों आप अपने पोर्टफोलियो को पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई जीमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू करेंगे और अपना ओपिनियन देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इस कंपनी के क्लाइंट गवर्नमेंट 94% है, प्राइवेट कंपनी 6%, और ये कंपनी रोड कंस्ट्रक्शन करती है ईपीसी बिजनेस के जरिए। दोस्तों ये कंपनी रेलवे, मेट्रो, सोलर पावर, वाटर प्रोजेक्ट एटसेट्रा को भी कंस्ट्रक्ट करती है। और इस कंपनी के क्लाइंट्स मोर्थ, एनएचएआई, डीएमआरसी, इंडियन रेलवे, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, पीडब्ल्यूडी, आईआरबी, अडानी, टाटा प्रोजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, इसकी कंपटीटर कंपनी आईआरबी भी इस कंपनी की क्लाइंट है और भी एटसेट्रा कंपनी इस कंपनी की क्लाइंट्स हैं। इस कंपनी की अर्निंग रिपोर्ट्स को डिस्कस करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, तो दोस्तों ओवरऑल दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो इंक्रीज हुआ, साथ में सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में भी इस कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा इंक्रीज हुआ। लेकिन जो जून 2025 के क्वार्टर का रेवेन्यू था उससे स्लाइटली डाउन रहा और कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी डाउन रहा। लेकिन सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ है, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ तो प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ, लेकिन जून क्वार्टर के कंपैरिजन में स्लाइटली डाउन रहा। ओवरऑल इस कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अर्निंग को डिस्कस करें, तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2025 में तो इसकी की सेल स्लाइटली डाउन थी, साथ में इस कंपनी का प्रॉफिट भी डाउन था स्लाइटली फाइनेंशियल ईयर 2024 के कंपैरिजन में। लेकिन अभी जो फाइनेंशियल ईयर 2026 की अर्निंग आएगी, अभी मार्च क्वार्टर की अर्निंग पब्लिश नहीं हुई, लेकिन अब तक की अर्निंग के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, यानी लास्ट 3 क्वार्टर्स की अर्निंग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2025 की सेल को तो बीट कर दिया। और प्रॉफिट अभी काफ़ी डाउन है क्योंकि साथ में सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट डाउन रहा और साथ में इस कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट भी इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। यानी कंपनी के एसेट तो जरूर इंक्रीज हुए, साथ में इस कंपनी के ऊपर डेब्ट भी इंक्रीज हुआ है। लेकिन अभी ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है, अभी इसकी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की Q4 की अर्निंग रिपोर्ट आना बाकी है। उस अर्निंग रिपोर्ट आने के बाद ही फाइनेंशियल ईयर 2026 की अर्निंग रिपोर्ट निकलेगी। तो दोस्तों Q4 की अर्निंग बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी, लेकिन उससे पहले ही इस कंपनी में बाइंग वॉल्यूम आना स्टार्ट हुआ है इसकी अर्निंग न्यूज़ के कारण।
इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी में इसके प्रमोटर का स्टेक 71.78%, एफआईआईज का स्टेक 1.92%, डीआईआईज का स्टेक 11.14%। इस कंपनी में एफआईज डीआईज दोनों मिलाकर लगभग 13% के आसपास स्टेक होल्ड करते हैं और वहीं पर अदर पार्टीज इसमें 2.38% स्टेक होल्ड करती है और रिटेल इन्वेस्टर इस कंपनी में ओनली 12.78%। इस कंपनी के प्रमोटर्स के स्टेक को डिस्कस करें तो दोस्तों मिस्टर गिरीश पाल सिंह फैमिली एंड ट्रस्ट इस कंपनी में 23.90% का स्टेक होल्ड करते हैं। हरिंदर सिंह फैमिली ट्रस्ट इसमें 23.93% का, विजेंद्र सिंह फैमिली ट्रस्ट इसमें 23.95% का स्टेक होल्ड करते हैं। ये तीनों इस कंपनी के प्रमोटर हैं और इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर अबेकस फंड सुनील सिंघानिया जी इस कंपनी में अबेकस इंजीनियरिंग अपॉर्चुनिटी फंड 1.36% स्टेक के साथ लास्ट 4-5 क्वार्टर से अपने स्टेक के साथ कांस्टेंट है। आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्ट फंड 1.85% स्टेक के साथ दिसंबर क्वार्टर में इस फंड की तरफ से इसमें बाइंग की गई। एलएलपी 0.05% स्टेक के साथ निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी 3.40% स्टेक के साथ। निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी भी इसमें 4 to 5 क्वार्टर से अपने स्टेक के साथ कांस्टेंट है। हालांकि एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड की तरफ से दिसंबर क्वार्टर में अपने स्टेक को नील किया गया। दोस्तों ये कंपनी एनएससी बीएससी दोनों पर लिस्टेड है और फिनस्टार की तरफ से 4 स्टार कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप 4216 सीआर। हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया कि स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन स्मॉल कैप कंपनी होकर भी मॉडरेट टू रिस्क है। ये इस कंपनी के लिए एक सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट है और ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से बिलोंग करती है और अभी 8 की पीई रेशो के आसपास इस कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी की ROCE 26.16%, ROE 22.18%, ROCE और ROE दोनों 20 से अबव है जो कि गुड कंसीडर की जाती है और इस कंपनी के फाइनेंशियल्स वेरी स्टेबल हैं, एफिशिएंसी ऑप्टिमल है, लेकिन इस कंपनी के ऊपर 1067 सीआर का डेब्ट भी है और इसके सामने इस कंपनी के पास 134 सीआर का ही कैश पॉजिटिव में है। तो दोस्तों कंपनी के ऊपर डेब्ट इंक्रीज हुआ है, वो हमने इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस की अर्निंग रिपोर्ट में डीप में स्टडी किया और इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड 0.32% और इस कंपनी के पीई चार्ट को भी डीप में स्टडी करें तो दोस्तों ये कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2024 के बुलिश ट्रेंड में 22 की पीई रेशो के आसपास ट्रेड कर रही थी और अभी तब से अब तक मार्केट के सेंटीमेंट कंटिन्यू नेगेटिव ही चल रहे हैं। तो इन नेगेटिव सेंटीमेंट में इस कंपनी की पीई रेशो काफ़ी करेक्ट हो चुकी है। अभी ये कंपनी 6 और 8 की पीई रेशो के बीच में ट्रेड कर रही है, अपनी लास्ट 3 ईयर की पीई रेशो के नीचे डाउन है। तो दोस्तों वैल्यूएशन वाइज ये कंपनी काफ़ी करेक्ट हो चुकी है। ये इस कंपनी के लिए एक थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है और इसको इसकी अदर कंपटीटर कंपनीज से भी कंपेयर करें जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं इस सेक्टर की, लगभग इसके मार्केट कैप के सेम साइज की, किसी का थोड़ा बहुत अप तो किसी का डाउन। इन सब कंपनीज में भी इस कंपनी की पी रेशो लो है और ROCE कंपेयर करें तो इन सब कंपटीटर कंपनीज में इस कंपनी की ROCE एवरेज टू गुड है। कुछ ही कंपनीज की ROCE इससे हाई है और सेक्टर की पीई रेशो के कंपैरिजन में भी इस कंपनी की पीई रेशो काफ़ी लो है, लेकिन ये कंपनी निफ्टी के कंपैरिजन में हाई वोलेटाइल है। इस कंपनी का बीटा 1.48। इस कंपनी के वॉल्यूम चार्ट को भी डीप में स्टडी करें लास्ट 1 मंथ से लेकर अब तक। दोस्तों लास्ट 1 मंथ में इस कंपनी में ओनली 6 लाख का वॉल्यूम था पूरे मंथ का, जिसमें से 23.41% ही डिलीवरी वॉल्यूम था। लास्ट वीक में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, 3 लाख का वॉल्यूम है, साथ में डिलीवरी वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है 39.45% का, क्योंकि लास्ट वीक से ही ये अपने शेयर होल्डर्स को पॉजिटिव में रिटर्न्स देने लगी। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी ये वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, 3 लाख से 5 लाख हुआ और आज के ट्रेडिंग सेशन में तो ये वॉल्यूम काफ़ी इंक्रीज हो गया, 82 लाख का वॉल्यूम था, जिसमें से 80% इसमें आज बाय करने वाले थे, 20% इसमें सेल करने वाले थे। तो दोस्तों जिस कंपनी को उसकी अर्निंग का सपोर्ट मिलता है, वैल्यूएशन वाइज भी काफ़ी करेक्ट हो चुकी होती है और फंडामेंटल्स भी एवरेज टू गुड है, तो ऐसी कंपनीज में मार्केट के पॉजिटिव सेंटीमेंट में ऐसी कंपनीज में बाइंग वॉल्यूम इंक्रीज होता हुआ नजर आता है। तो ओवरऑल कंपनी के स्टॉक स्कोर को स्टडी करें तो दोस्तों एवरेज फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वाला स्टॉक है, हाई ग्रोथ ट्रेंड स्टॉक है और अभी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। मार्केट के कंपैरिजन में भी लो वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, सेक्टर के कंपैरिजन में भी, साथ में कॉम्पिटिटिव कंपनीज के कंपैरिजन में भी। लास्ट 3 ईयर्स के टेक्निकल चार्ट पर स्टडी करें वॉल्यूम्स और 200 DMA के साथ, तो दोस्तों अभी ये स्टॉक अपने 200 DMA के नीचे ही ट्रेड कर रहा है और जैसे कि हमने वीडियो में डिस्कस किया कि लास्ट 1 वीक से इस कंपनी में पॉजिटिव मोमेंटम आ रहे हैं, तो इसमें हाई बाई वॉल्यूम के साथ लास्ट 1 वीक में इसके लो प्राइस से रिकवरी होती हुई भी नजर आई।
और वैसे भी इसके वॉल्यूम्स कंपेयर करें तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2024 के मई के बाद इस कंपनी में नवंबर 2024 से लेकर नवंबर 2025 तक वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट लो हो चुके थे और अभी फिर से इस कंपनी में वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं, लास्ट वॉल्यूम्स को बीट कर रहे हैं। और जैसे आज अपनी स्टॉक मार्केट भी पॉजिटिव सेंटीमेंट में रही, गैप अप ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग होने के बाद भी ऑलमोस्ट इंडेक्स सभी अप रहे, तो इस कंपनी में भी गैप अप ओपनिंग होने के बावजूद भी इसमें बाइंग वॉल्यूम बना रहा और ये अपने 725 के रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रही है, जो कि इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस है। और इस कंपनी के सपोर्ट को डिस्कस करें तो दोस्तों 426 का इस कंपनी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां से लास्ट 1 वीक में इस कंपनी में बाइंग वॉल्यूम आया। अभी के टेक्निकल चार्ट के पैटर्न के अकॉर्डिंग अभी इन लेवल्स पर इस कंपनी में ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। 426 के सपोर्ट से लेकर फर्स्ट रेजिस्टेंस 725 तक। दोस्तों अगर इसको ऐसे ही इसकी अर्निंग का सपोर्ट मिलता रहा, अगर इसने अपनी Q4 की अर्निंग रिपोर्ट शानदार पब्लिश की, अगर इसको अपनी Q4 की अर्निंग का सपोर्ट मिल जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी, साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, तो हो सकता है ये अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे, उसके ऊपर सस्टेन करे और अपने 200 डीएमए को भी ब्रेकआउट करती हुई नजर आए। तो इस कंपनी के स्टॉक का भी पैटर्न चेंज हो सकता है। लेकिन अगर इस कंपनी की अर्निंग रिपोर्ट मार्केट की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आई, मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं किया, तो हो सकता है इसके फर्स्ट रेजिस्टेंस के आसपास इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी होती हुई नजर आए। इस कंपनी को इसके 2 से 3 इयर्स की टेक्निकल चार्ट पर भी डीप में स्टडी करें तो दोस्तों अभी जो इस कंपनी ने 423 का ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगाया है, ये इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2021 का रेजिस्टेंस था, जिसको इसने रिटेस्ट किया और यहाँ से इसमें बाइंग वॉल्यूम आया। और फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2023 तक ये इसी जोन में कंसोलिडेट करती रही। तो अगर ये अपने फाइनेंशियल ईयर 2023 के हाई रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे, जहां पर इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, फिर रिटेस्ट किया, कंसोलिडेशन किया फाइनेंशियल ईयर 2024 की मार्केट में और यहीं से ब्रेकआउट आकर इसने नया ऑल टाइम हाई लगाया, तो अगर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करती है तो ऊपर इस कंपनी के छोटे छोटे लेवल्स पर काफी रेजिस्टेंस आएंगे। बात करें इस कंपनी के कंक्लूजन की, इस कंपनी के फंडामेंटल्स टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद मेरे ओपिनियन से अभी इस कंपनी में अभी फ्रेश एंट्री के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए इस कंपनी की Q4 की अर्निंग रिपोर्ट का और साथ में अमेरिका ईरान वॉर के कंक्लूजन का। बाकी हाई रिस्क वाले इन्वेस्टर इस कंपनी में फ्रेश एंट्री के लिए 600 के लेवल्स को भी स्टडी कर सकते हैं अपने रिस्क को रिटर्न और साथ में सेबी से रजिस्टर्ड एनसिस की एडवाइस के अकॉर्डिंग, क्योंकि दोस्तों स्मॉल कैप कंपनी है, भले ही मॉडरेट टू रिस्क है, लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये जस्ट मेरा ओपिनियन है इस कंपनी के फंडामेंटल्स टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद एजुकेशनल पर्पज से। आप मेरे ओपिनियन को रिकमेंडेशन ना समझे, आप स्टॉक मार्केट में सोचकर समझकर ही कोई भी डिसीजन ले। तो दोस्तों आप इस कंपनी और इस सेक्टर के बारे में क्या राय रखते हो, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए और यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए ताकि हम अपनी वीडियो क्वालिटी को इंप्रूव कर सके, आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। और यदि आपको हमारे एफर्ट्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों लाइक कर दो प्लीज।